गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने इक्वेशन ऑफ मोशन की थी और फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर दी थी और हमने nth इक्वेशन भी निकाल ली थी, ऐसे nth इक्वेशन जो nth सेकंड में डिस्टेंस की। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन करते हैं बेटा, जो हमें न्यूमेरिकल्स वगैरह में हेल्प करेगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है भाई, चलो। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, पहला केस एक्सेलरेशन है नहीं, वेलोसिटी हमारी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी के अंदर मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट के जो मोशन है उसमें एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो देखो ये इस तरफ हमने वेलोसिटी रखनी होती है वाई एक्सिस पे, तो और एक्स एक्सिस पे क्या रखना होता है, टाइम। हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पे, वेलोसिटी वाई एक्सिस पे। अब मान लो वेलोसिटी यहाँ पे फिक्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकेंड है मान लो जैसे, और ये फिक्स है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ हमारा ये आ जाएगा भाई इस तरह से। ठीक है ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है भाई, सेकंड केस। वेलोसिटी increases with acceleration starts from rest। अब की बार ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, और एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है ना, तो अब की बार 0 से स्टार्ट है मोशन हमारा, और वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो ये ग्राफ आएगा भाई। ठीक है ना, इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद सम स्लोप। तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है एक्सेलरेशन के साथ, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा विद स्लोप के साथ। ठीक है, चलो थर्ड इक्वेशन थर्ड देखो। इफ ऑब्जेक्ट हैव सम इनिशियल वेलोसिटी एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर ऑब्जेक्ट के पास पहले कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, हर बार इंक्रीज कर रही है, तो ग्राफ किस टाइप का आएगा, तो हमारे पास इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ टाइम, तो वीटी ग्राफ जो आएगा बेटा, मान लो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, u थी। ठीक है ना, तो यहाँ से u से शुरू हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा स्लोप के साथ, तो स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा भाई। फोर्थ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, इन सब में एक्सेलरेशन को, इसमें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है। velocity increases with
वेरिएबल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है भाई, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा भाई। इस तरफ वेलोसिटी, इस तरफ टाइम, इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, चारों ग्राफ समझ में आ गए होंगे। पहला तो क्या है, अगर वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन उसके अंदर है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो स्लोप भी नहीं होगा ना। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है। दूसरा ग्राफ हमारे पास क्या था, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, किसके साथ, स्टार्ट मतलब जीरो के साथ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है और जीरो से स्टार्ट हुई है, ठीक है। तो ओरिजिन से शुरू होकर ग्राफ हमारा ये आ जाएगा विद स्लोप, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा विद स्लोप, ठीक है ना। अब थर्ड केस में क्या है, यहाँ पे तो जीरो से इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, रेस्ट से स्टार्ट था, यहाँ पे उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और वो कितनी यू है। तो अब की बार जो ग्राफ है कहाँ से शुरू होगा, यू से शुरू होगा, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट केस में हमने जो केस किया उसमें क्या है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है भाई, ठीक है ना, कर्व्ड ग्राफ आएगा फिर। चलो इससे आगे देखते हैं। फिफ्थ जो ग्राफ है हमारा, उसमें क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। वेलोसिटी डिक्रीजेज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास, वेलोसिटी डिक्रीजेज विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसमें वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो पहले कुछ वेलोसिटी थी और वो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है टाइम के हिसाब से, जीरो हो जाएगी आखिर में। तो इस तरफ तो टाइम हो गया और इस तरफ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो पहले कुछ वेलोसिटी थी और वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, तो इस टाइप का ग्राफ आएगा भाई, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है टाइम के हिसाब से कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, तो ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव स्लोप का ग्राफ आएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट केस है हमारे पास, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है लेकिन पहले जो है ऑब्जेक्ट के पास नेगेटिव वेलोसिटी थी, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो कैसे करोगे, वेलोसिटी decreases with constant acceleration initially velocity is नेगेटिव, ठीक है भाई। देखो हमें पता है कि अगर हम ग्राफ तैयार करते हैं, जैसे इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो वेलोसिटी नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस में, वाई पे तो हम वेलोसिटी लिखते हैं ना, इस पे तो हमारा वेलोसिटी है, ठीक है ना। इस पे हमारे पास क्या है, टाइम है। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, नेगेटिव है,
ठीक है। तो नेगेटिव वेलोसिटी है, पहले कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, और वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और भी नेगेटिव जा रही है। तो मान लो माइनस यू है, तो और भी नेगेटिव जा रही है, तो कहाँ तक पहुँच गई, माइनस वी तक पहुँच गई। तो ग्राफ इस टाइप का आएगा। तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव वेलोसिटी है पहले ही, और भी क्या है, नेगेटिव वेलोसिटी मतलब नेगेटिव वेलोसिटी इस प्रकार बोल सकते हैं कि हम मूव तो कर रहे हैं एक्स एक्सिस के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ये मान लो मूव कर रहे हैं हम राइट हैंड की तरफ, ठीक है, और जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो क्या है, लेफ्ट हैंड की तरफ, तो नेगेटिव वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो नेगेटिव वेलोसिटी है पहले ही, और कुछ है वेलोसिटी उसके पास, यू वेलोसिटी है मान लो, और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, मतलब वो डिक्रीज का मतलब और भी एक्सेलरेशन लग रहा है नेगेटिव में, तो इस प्रकार से डिक्रीज करती जाएगी। मान लिया फाइनल कहाँ तक पहुँच जाएगी, माइनस वी तक पहुँच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है भाई, when object moving with uniform negative acceleration having positive initial velocity, अब की बार इनिशियल वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और एक्सेलरेशन कैसा है, नेगेटिव है। सॉरी, ऑब्जेक्ट moving with negative acceleration initially having positive velocity। तो ऑब्जेक्ट जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन में मूव कर रहा है, लेकिन शुरू में उसके पास जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, पॉजिटिव थी। तो ग्राफ किस टाइप का आएगा भाई, देखो तो इस तरफ तो टाइम होता है, और ये हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इनिशियल मान लो u पॉजिटिव है भाई, और वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और ऑब्जेक्ट किस में चला गया, नेगेटिव वेलोसिटी v में चला गया भाई, ठीक है ना। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस टाइप का ग्राफ आएगा, ठीक है ना। तो t1 टाइम पे जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट टाइम t1, ठीक है ना। तो t1 टाइम पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंजेज हो जाएगी। तो ये थे कुछ ग्राफ जो हमारी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल वगैरह करने में, ठीक है। वीटी ग्राफ के, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन की क्या क्या पोजीशन होती है, तो इस हिसाब से हमने किया, 7 ग्राफ हमने किए इसके, ठीक है। ये हमारी न्यूमेरिकल वगैरह करने में हेल्प करेंगे। अब करते हैं बेटा कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ठीक है ना। हमने ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी, अब हम निकालेंगे किससे, कैलकुलस मेथड से इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट बाय कैलकुलस मेथड, ठीक है ना, बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे भाई, ठीक है। चलो देखो फिर, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, v = u + at थी, ठीक है।
तो पहली इक्वेशन हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन से निकालेंगे, दूसरी पोजीशन टाइम रिलेशन से, और तीसरी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से निकालेंगे, ठीक है ना। चलो तो पहली इक्वेशन निकालते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन से। Let at any time, ये इस प्रकार लिख लो, let a object, an object starts from initial velocity u and reaches to velocity v in time t, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी हमारी कितनी है, u है, ठीक है। और जब टाइम t इज इक्वल टू टी पहुँच गया तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आएगी, v आ गई भाई, ये मान के चलते हैं। तो भाई जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी हमारे पास क्या है, u, और जब टाइम कहाँ पहुँच गया, t पहुँच गया तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, v आ गई। हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। तो रिलेशन हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, वेलोसिटी में चेंजेस, dv में चेंजेस, कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, ठीक है ना। तो dv में चेंजेस कहाँ से कहाँ तक, u से v तक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a dt, ठीक है ना। तो t में चेंजेस कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, एज वी नो rate of change of velocity with respect to time gives us acceleration, ठीक है। सो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, dv बाई डी टी, विच इम्प्लाइज a dt इज इक्वल टू dv, ठीक है ना। तो a dt इज इक्वल टू dv का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन विद इन प्रॉपर लिमिट। तो प्रॉपर लिमिट के साथ इस इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं बेटा, ठीक है। लिमिट कैसे, जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी कितनी थी, u, जब टाइम t पहुंच गया तो वेलोसिटी कितनी पहुंच गई, v। तो इस इक्वेशन का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया सॉरी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन v, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, u से v तक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन t, लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से t तक, a कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, जीरो वाला तो रहने तो फिर 0 0 ही है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। इट इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है भैया। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई भाई। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखो,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम निकालेंगे बेटा डिस्टेंस टाइम रिलेशन से, ठीक है। डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक है। अब हम मान के चलेंगे कि भाई जो ऑब्जेक्ट है जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो x की वैल्यू भी क्या थी, 0 थी, और जब टाइम t इक्वल टू t पहुंच गया तो x कहाँ पे पहुंच गया, x पे पहुंच गया, ये मान के चलेंगे। लेट एनी ऑब्जेक्ट covers 0 distance at time 0 and x distance at time t। ये लेके चलेंगे भाई कि भाई जब t की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 0 है, और जब t की वैल्यू t है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, x है। हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है डिस्टेंस टाइम रिलेशन से निकालेंगे हम इसको। तो भाई डिस्टेंस का और टाइम का रिलेशन हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो एज dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा v। तो विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू v dt integrating on both sides with proper limit, ठीक है। दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट के साथ, ठीक है। चलो, एंड पुट v इज इक्वल टू u प्लस AT, b की वैल्यू u प्लस AT पुट कर देंगे। देखो क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन प्रॉपर लिमिट के साथ 0 से x तक, और v को क्या पुट कर दिया, u प्लस AT dt कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, ठीक है भाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से t तक u dt प्लस 0 से t तक AT dt लिख सकते हैं ना, अलग अलग कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया हमने अलग अलग इसका। तो 0 से x dx, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये हमारे पास क्या आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x आ गया, लिमिट क्या आई 0 से x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ut आ गया, u कांस्टेंट है बाहर रहेगा, तो t लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आया, a तो कांस्टेंट बाहर, a बाहर रह जाएगा, तो t dt है ना, एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया t स्क्वायर बाई 2। t dt का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, ये हमारे पास क्या है, a तो कांस्टेंट बाहर आ गया, तो t dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ut प्लस 1/2 बार आ गया ना, हाफ AT स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई हुई, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से करेंगे बेटा, ठीक है।
किससे करेंगे? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन से। देखो सिचुएशन वही रहेगी जो पहले वाली है। ऑब्जेक्ट के पास इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन क्या है? a है। लेट एनी ऑब्जेक्ट मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्सेलरेशन a। ठीक है, तो a इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? dv/dt। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? और a इज इक्वल टू dv/dx कर दे। dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और dx से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। dx से तो डिवाइड कर दिया dv/dx और dx से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ठीक है, तो dx/dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम v होता है ना। तो v पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v dv/dx आ जाएगा। dx को इधर ले आओ तो a dx इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? v dv। ठीक है, तो बेटा जब वेलोसिटी u थी तो डिस्टेंस मान लिया कितनी है? 0 है। जब वेलोसिटी u है तो x की वैल्यू क्या है? 0 मान लिया हमने। और जब वेलोसिटी v है, स्मॉल मान लो इस वजह से, तो जब वेलोसिटी v है तो x की वैल्यू हमने x मान ली है। ठीक है, चलो करो फिर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद प्रॉपर लिमिट्स। करो भाई दोनों तरफ इंटीग्रेशन प्रॉपर लिमिट्स के साथ। a dx इसका इंटीग्रेशन, v dv इसका इंटीग्रेशन। लिमिट क्या है? 0 से x और यहाँ पे लिमिट क्या है? u से v। ठीक है, करो फिर। a dx का क्या आ गया? ax आ गया, विच इम्प्लाइज a dx का क्या आ गया? ax। x पे लिमिट है तो कांस्टेंट है तो 0 से x तक। और v dv का क्या आ गया? v²/2 आ गया, लिमिट u से v तक। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया भाई? आगे अगर करें तो ax आ गया और यहाँ से 1/2 बाहर ले लिया। अपर लिमिट पुट की तो v² माइनस लोअर लिमिट पुट की तो u²। तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ax मान लो या s मान लो। तो ये हमारे पास क्या आ गई? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इट इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है भाई, शुरू से देख लो हमने क्या किया। हमने मान लिया कि किसी को कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका एक्सेलरेशन क्या है? a है। तो a को हम क्या लिख सकते हैं? dv/dt होता है a, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड कर दिया तो dv/dx इंटू dx/dt। ये हमारे dx/dt हमारे पास क्या होता है? वेलोसिटी होता है। ठीक है ना, तो इसको v लिख सकते हैं तो a v dv/dx। तो dx इधर ले आए तो a dx इज इक्वल टू v dv। तो अब जब इनिशियल जब वेलोसिटी u थी तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या थी? 0। और जब वेलोसिटी v होगी तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस हमारे पास क्या, ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी कवर कर ली? x कवर कर ली, ये मान के चलते हैं हम। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद इन प्रॉपर लिमिट, ये लिमिट पुट कर दी वेलोसिटी के, तो लिमिट u और v और पोजीशन की 0 और x, इनिशियल लिमिट 0 और फाइनल कितनी? x। इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, इंटीग्रेट कर दिया। ये तो x आ गया इसका, तो ये तो कांस्टेंट है, dx का क्या आ गया? x। 0x इसकी लिमिट होगी। अब ये v dv एक पावर बढ़ गई, बड़ी हुई पावर से डिवाइड कर दिया, v²/2 आ गया। ठीक है, और लिमिट क्या है? u से v।
तो यहाँ से हमारे पास वही क्या आ गया, ए एक्स आ गया यहाँ से तो, और यहाँ से 1/2 वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो इसका मतलब वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2ax, ये थर्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और जो dn थी nth वाली वो हमने पहले कर ली थी, तो एक प्रकार से 4 इक्वेशन ऑफ मोशन है ये, लेकिन मेन इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास 3 ही है, वो चौथी इन्हीं से निकली है। ठीक है ना, मेन तो हमारे पास कितनी है 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, और चौथी हमने dn वाली की थी u प्लस a/t इंटू 2n-1। ठीक है ना, n क्या था nth सेकेंड जो वो n था। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आपको मिले तो वो करके देख लेना। ठीक है, प्रदीप्स की बुक से, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।